नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इन टुडेस क्लास वी विल लर्न व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। बच्चों, हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे वचन बदलिए मीन्स सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल टू सिंगुलर। नेक्स्ट है लिंग बदलिए मीन्स चेंज द जेंडर एंड विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट मेन है वचन। वचन को हम ग्रामर में नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन है शब्द का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मीन्स the form of the words through which we come to know the number of person, thing, place or material is called vachan means numbers। वचन के दो प्रकार हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक वचन। एक वचन मीन्स सिंगुलर। एक वचन को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। इसका डेफिनेशन है हिंदी में शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मीन्स इफ द वर्ड्स टेल्स अस अबाउट वन पर्सन, थिंग, प्लेस एंड मटेरियल, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड सिंगुलर। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पत्ता, बच्चों यहाँ देखिए पत्ता जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, एक पत्ता। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस जो है पेड़ से पत्ता गिरा। नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बच्चा, बच्चा इज ए सिंगुलर, एक वचन। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया जब सिंगुलर होता है तो हम उसे चिड़िया कहते हैं, और जब प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है तो उसे हम चिड़िया कहते हैं। तो यहाँ हो गया एक वचन, चिड़िया उड़ रही है, एक चिड़िया उड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुवचन मीन्स प्लूरल। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। मीन्स इफ द वर्ड्स टेल्स अस अबाउट मोर देन वन पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस एंड मटेरियल्स, देन दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्लूरल, यानी कि उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिरे। देखिए बच्चों, जब आपने सिंगुलर यानी पढ़ा यानी कि एक वचन, तो क्या था वहां पे? पत्ता। पत्ता जो है वो सिंगुलर, एक पत्ता। यहाँ पे है पत्ते। पत्ते मीन्स मोर देन वन लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पेड़ से पत्ते गिरे। नेक्स्ट है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। सिंगुलर में क्या था? बच्चा पतंग उड़ा रहा है, क्योंकि वहां एक पर्सन था। यहाँ पे है बच्चे, मोर देन वन पर्सन, तो यहाँ पे हो गया बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट है चिड़िया उड़ रही है। हमने आपको बताया था उधर कि जब एक है तो उसे चिड़िया कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो हम कहते हैं चिड़िया। यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाती है, तो चिड़िया उड़ रही है। नाउ विल सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। हेडिंग है वचन बदलिए। एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ पे है फूल। फूल मीन्स फ्लावर। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, दोनों में हम फूल को फूल ही कहते हैं। फूल, फूल। कलम। कलम मीन्स पेन। कलम एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा कलमे। कलम, कलमे।
माला, मालाएं। माला एक वचन है, इसका बहुवचन हो गया मालाएं। तितली मीन्स बटरफ्लाई, इसका बहुवचन हो गया तितलियां, तितली, तितलियां। नेक्स्ट है किताब। किताब एक वचन है और इसका बहुवचन हो जाएगा किताबें, किताब, किताबें। लिफाफा मीन्स एनवलप, लिफाफा बहुवचन हो गया लिफाफे। मछली, मछली मीन्स फिश, इसका बहुवचन हो गया मछलियां, मछली, मछलियां। दीवार, दीवार जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, इसका बहुवचन होगा दीवारें। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वचन बदलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लिंग। लिंग मीन्स जेंडर, ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। मीन्स द नाउन विच टेल्स अबाउट बीइंग ए मेल और फीमेल, दोज आर कॉल्ड जेंडर। लिंग के दो प्रकार हैं। पहला है पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर, मेल जेंडर। ठीक है, इसका डेफिनेशन है शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चाचा, मामा, कवि। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन जेंडर, मीन्स फीमेल। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाची, मामी, कवित्री। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। लिंग बदलिए मीन्स चेंज द जेंडर। राजा, राजा मीन्स किंग, क्या है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी मीन्स क्वीन, राजा, रानी। नेक्स्ट है मामा। मामा मीन्स मदर्स ब्रदर को जो है हम मामा कहते हैं, मम्मी के भाई को। ठीक है, मामा, मामी। दादा, दादी। दादा जो है हम फादर्स को कहते हैं दादा। ठीक है, फादर्स के, अपने फादर्स के पेरेंट्स को जो है हम कहते हैं दादा, दादी। चाचा, चाची। चाचा जो है वो पुल्लिंग है और चाची स्त्रीलिंग। चाचा मीन्स अंकल, चाची मीन्स आंट, अंकल, आंट, चाचा, चाची। नेक्स्ट है कवि। पोएट को हम कहते हैं कवि और पोएटिस को हम कहते हैं कवित्री, कवि, कवित्री। नेक्स्ट है हाथी। हाथी मीन्स एलिफेंट। हथनी, हथनी मीन्स फीमेल एलिफेंट को हम हथनी कहते हैं। तो हो गया हाथी, हथनी। नेक्स्ट है नाना, नानी। यहाँ जो है बच्चों मदर्स के पेरेंट्स को हम कहते हैं नाना, नानी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। विलोम शब्द को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे आया। आया मीन्स कम्स,
आया का अपोजिट वर्ड होगा गया। गया मीन्स गोस। आया, गया। नेक्स्ट है आना, जाना। आना मीन्स कमिंग, जाना मीन्स गोइंग। कमिंग, गोइंग, आना, जाना। दिन, रात। दिन का विलोम शब्द है रात। डे, नाइट। नेक्स्ट है डर। डर मीन्स फियर। डर का अपोजिट वर्ड है निडर। निडर मीन्स ब्रेव। डर, निडर। नेक्स्ट है झूठ। झूठ मीन्स लाई। लाई का अपोजिट वर्ड होता है ट्रुथ। झूठ, सच। झूठ, सच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ऊपर। ऊपर मीन्स अप। ऊपर का अपोजिट वर्ड है नीचे। नीचे मीन्स डाउन। ऊपर, नीचे, अप, डाउन। अगला है खट्टा। खट्टा मीन्स शोर। खट्टा, खट्टा का अपोजिट वर्ड होता है विलोम शब्द मीठा। मीठा मीन्स स्वीट। खट्टा, मीठा। इधर। इधर मीन्स हियर। इधर, उधर। उधर मीन्स देर। इधर, इधर का अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द होगा उधर। हियर, देर। इधर, उधर। नेक्स्ट है सफेद। सफेद मीन्स व्हाइट। सफेद, काला। सफेद का अपोजिट वर्ड होगा काला। सफेद, काला। काला मीन्स ब्लैक। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? व्याकरण। व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा वचन, वचन, लिंग और विलोम शब्द। तो बच्चों वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखिएगा और उसे समझिएगा। आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।